हाँ बेटा देखिए अगला सवाल है अपना एग्जाम्पल नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर थर्ड y बराबर sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x है ना। तो देखिए इसमें अपन लोगों को क्या करना है, क्या समझदारी से अपन लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि sin इनवर्स का अवकलन होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि आपके पास लिखता हूँ यार y बराबर आपके पास है sin इनवर्स x, तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा dy बाय dx क्या होगा, है ना। तो sin इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर आपको डी अपॉन dx इस x का अवकलन होता है, लेकिन x ऊपर क्या है उसको हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि उसका x का अवकलन जो हो जाता है वो कितना हो जाता है ना। तो 1 का इंग्लिश लिखा हुआ तो क्या फर्क पड़ता है सर, है ना। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, आज प्रॉब्लम ये है इसका यूज कर लो sin इनवर्स तो है x की जगह पे, ये क्या ये पूरा काम करेगा, एग्जैक्टली ये पूरा काम करेगा x की जगह पे। तो सर क्या मैं इस वाली चीज से करके देखूं क्या? हाँ, अगर देखेगा तो बेटा फिर बचाने वाला कोई पैदा भी नहीं होगा, है ना। अगर देखा तो, नहीं देखा तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अगर x की जगह पर मैं इसको उठा के यहाँ रखता तो सबसे पहली बात तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। सबसे अनजेलेबल बात, खैर कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर कर भी देंगे तो इसका यहाँ पे अवकलन भी करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर इसका अवकलन भी करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, ये तो बहुत डिफिकल्ट मामला है। तो फिर क्या है, ये तो अनजेलेबल है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अनजेलेबल जेलेबल से नो प्रॉब्लम। तो देखिए साहब आगे अपन लोग इसकी गाड़ी में कुछ इस तरीके से जरूर समझ सकते हैं कि अगर ये चीज घूम फिर के साइन बन जाए तो साइन से साइन उठ जाए तो फिर कुछ छोटा मोटा बचेगा, उसका अवकलन तो कर ही लेंगे, है ना। तो सब ये साइन कैसे बनेगा, ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है। नहीं, कोई अजीब कुछ नहीं, बस आपको 2-4 बातें समझनी है। क्या क्या अगर सुनिए y बराबर में, अच्छा एक मिनट, कुछ चीज़ें छोटी मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको x की पावर n कहीं पे लिखा हुआ है, इनटू में अगर x की पावर n लिखा है तो आपको पता है यार ये दोनों कैसे नंबर है, समान। अगर ये दोनों समान है तो आपको पता है कि गुणा करने पर घातें ऐड हो जाती है n प्लस 1। एक तो ये वाली चीज। दूसरी चीज क्या कि अगर आपके पास लिखा है x की पावर n तो उसके ऊपर अगर n बैठा है ना, तो क्या होगा भाई, ये दोनों आपस में इंटू हो जाती है, यानी x की पावर m इंटू। बस आपको इन दोनों बातों को ध्यान में देखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए साहब अगर मैं इसको लिख लेता हूँ कि y बराबर है sin इनवर्स, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x। बात समझ आई आपको कि मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो वापिस वो 1 प्लस x हो जाएगा इस वाले नियम से, ठीक है ना। इसके बाद जो नीचे वाली चीज है उसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 4 है ना, 2 की पावर 2 की पावर x, ऐसा लिख सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है। अच्छा अब आपकी बात समझ गई कि अगर आप ऐसा लिख सकते हैं साहब तो इसको मैं इसको, है ना, इसको समझता हूँ, थोड़ा सा समझता हूँ। देखो अगर कहीं पे 4 की पावर x लिखा है तो आप समझेंगे सर 4 क्या चीज है, 4 है साहब 2 की पावर 2 और ऊपर कितना बैठा x, ठीक है। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था, घात के ऊपर घात को, तो ये आपस में इंटू हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि साहब 2 की पावर 2x हो गया, एग्जैक्टली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। तो फिर तो साहब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x की पावर 2, आप ये भी कह सकते हैं 2 की पावर x की पावर 2, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर सर दोनों में आप कहना क्या चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ यार जो 4 की पावर x है ना उसको मैं 2 की पावर x का स्क्वायर कह सकता हूँ। सर आप ऐसा ही क्यों कहना चाह रहे हैं, ऐसा ही क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी 2 की पावर x बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी यही सोचूंगा यार यहाँ भी 2 की पावर x ही बन जाए। तो मेरी बात अभी ये समझ में नहीं आई कि यार ये तो 2 की 4 की पावर x है, आपको पता चला कि यार 4 का मतलब तो 2 की पावर 2 होता है। तो अगर पावर के ऊपर और होल पावर बैठी तो उसको आपस में इंटू भी किया जा सकता है,
इस वाले नियम से। तो ये तो 2 की पावर 2 into x 2x हो गया। तो सभी जो 2 की पावर 2 into x है इसको तो अपन 2 की पावर x की घात 2 भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये वापस इनटू होगा तो वापस भी तो 2x आ जाएगा, नहीं आया। इसका मतलब सुनिए, मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर 2 की पावर x और मैं कह रहा हूं 2 की पावर x की पावर 2, ये दो बातें कह रहा हूं। तो आपको पता है यार ये जो बात है तो ये दोनों इनटू हो गई, ये भी 2 की पावर 2x हो जाएगा, ये भी इनटू हो गया तो ये भी 2 की पावर 2x हो जाएगा। मानते हो ना इस बात को? इसका मतलब अगर ये 2 की पावर 2 की पावर x लिखा है तो दुनिया वाले ये समझ जाएंगे कि अगर मैं 2 की जगह पे x और x की जगह पे 2 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। ठीक है, अब आपकी ये तो बात समझ में आ गई कि सर 2 की पावर x से आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? तो ऊपर भी 2 की पावर x है ना, मैं चाहूंगा नीचे भी 2 की पावर x है ना, ऐसा क्यों है ना, देखते हैं साहब। अगर आपको कोई बात याद आ जाए तो शायद में याद दिला दो आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया आपको? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट मींस sin 2 थीटा। तो sin से sin कटेगा, 2 थीटा बचेगा और 2 थीटा का अवकलन आप कर सकते हैं, है ना। तो बस यही चीज मैं आपको सोच रहा हूं कि वी नो दैट अब हम लोग जानते हैं कि भाई जो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा तो सर आपको ये कैसे पता चला कि आप यही फार्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं? क्योंकि बेटा एक तो मुझे 2 मिल गया, एक मुझे स्क्वायर मिल गया और जो स्क्वायर है ना मूल्य, इसका मतलब साइन, ये साइन कब बन सकता है? तो ऐसा कोई फार्मूला जो इस कंडीशन को प्रेजेंट करते हुए साइन बन जाए। तो ऐसा तो बेटा 2 किस में आता है? 2 tan थीटा वाले में आता है। तो इसके अपन लोगों ने इसको सोचो 2 tan थीटा, तो अपन का सब यहाँ मान इसकी जगह पर tan थीटा है तो नीचे स्क्वायर होना चाहिए। हाँ तो है ना, 2 की पावर x का स्क्वायर तो tan स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो माना है वो मैंने माना है कि 2 की पावर x बराबर tan थीटा। अच्छा 2 की पावर x बराबर tan थीटा आपने माना है, ठीक है। अगर 2 की पावर x बराबर tan थीटा आपने माना है तो सब आगे क्या है? आगे की स्टोरी समझते हैं। आगे की स्टोरी ये है कि सब अगर मान आपने मान लिया सहमत हो गए हैं तो आगे चलते हैं। देखिए साहब y बराबर sin इनवर्स, देखिए 2 की जगह पे 2 और 2 की पावर x की जगह पे आपने मान लिया tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x बराबर tan थीटा है, लेकिन ये तो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर बोल दूंगा, tan स्क्वायर बोल दूंगा, है ना। तो ऐसा बोलते हैं बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर y बराबर sin इनवर्स और ये जो फार्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है अपना sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा ये दोनों रिप्लेस होकर बराबर हो जाएगा y बराबर 2 थीटा, क्योंकि आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये बात भी बताई है sin इनवर्स इनटू द sin x, ये भी रिप्लेस बराबर x, ये बात आपको बताई है ना। तो सब आगे बराबर क्या है? y बराबर 2। अब रह गई थीटा की समस्या। सब थीटा कहां से लाऊं? थीटा कहां से लाऊं? तो थीटा अपन कहां से निकाल लेते हैं? ये कैसे निकलेगा? 2 की पावर x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर जो होगा वो होगा बेटा tan इनवर्स 2 की पावर x। नहीं यार याद करो y बराबर अगर tan x लिखा हुआ है तो मैं आपसे चाहता हूँ x बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे साहब tan इनवर्स y, ये तो बोलोगे ना। तो आज y की जगह पे कितना है? 2 की पावर x, तो सेम चीज है ना, tan इनवर्स 2 की पावर x, थीटा बराबर हो गया, है ना। अच्छा तो थीटा की जगह पे मैंने लिखा है tan इनवर्स 2 की पावर x। अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूं, x के सापेक्ष अवकलन। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का हो जाए dy/dx। अब बेटा देखो 2 तो कांस्टेंट है और अपने को इसका करना है tan इनवर्स का। tan इनवर्स x की जगह पे ये पूरा काम कर रहा है। अगर मैं आपको याद दिला दूं यार d/dx tan इनवर्स x का, तो वो होता है 1/1 + x²।
ठीक है, बस सेम बात है। तो 2 इंटू 1/1 प्लस x की जगह पे 2 की पावर x और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसी सूत्र से x की जगह पे 2 की पावर x, तो x का स्क्वायर करता है ना, तो हमने भी कर लिया। अब tan इनवर्स का तो आपने कर लिया, अब 2 की पावर x का रहेगा, तो 2 की पावर x का और करना बाकी है। देखिए सवाल, तो ये तो 2, इसको अगर ध्यान से समझते हैं तो 1/1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। देखिए 2 की पावर x की घात 2, तो आपको पता है यार 2 की पावर 2x है। अगर 2 की पावर 2x है, अगर मैं इसको घात में चाहूँ तो ये बेटा 4 की पावर x है, यानी मैं वापस यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 2 की पावर x का स्क्वायर, तो आपने 4 की पावर x को भी तो ये लिखा था, तो आज मेरे पास यही तो आ गया, तो मैं इसको वापस 4 की पावर x कह सकता हूँ ना, तो 4 की पावर x। तो आगे चला 2 की पावर x का हो गया बेटा। ये 2 की पावर x कैसे काम करता है? 2 की पावर x ऐसे काम करता है जैसे d/dx किसी कांस्टेंट की पावर x हो। तो इसको मैं लिखा a की पावर x into log। आज a की जगह पे कितना काम कर रहा है? बस फर्क इतना ही है। ठीक है, तो अगर 2 काम कर रहा है तो 2 की पावर x into the log। आगे ध्यान देते हैं, देखिए बेटा ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसको लिख लेते हैं log, ये तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर x है। अगर ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में गुणा होते हैं, तो आपको पता है गुणा में जाते हैं, जुड़ती हैं। अगर जुड़ती हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 2 की पावर x, बस ये अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा सवाल कुछ कठिन जरूर था, लेकिन आपको मैंने हर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हुए आपके सामने रखा है। ठीक है ना, तो आगे की स्टोरी लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन की पावर साइन एक्स का है, साइन की पावर साइन एक्स। देखते हैं सब। साइन की पावर साइन एक्स, एग्जाम्पल नंबर 26। क्वेश्चन का है कि f(x) बराबर sin x की पावर sin x। तब आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे f(x) का मान पता है। f(x) आप समझ के होंगे कि f(x) का अवकलन आपसे पूछ रहे हैं कि f(x) का अवकलन जो f(x) है वो कितना होगा। ठीक है, अच्छा तो समझिए कि मैंने आपको ये बताया है कि अगर घात में चर वेरिएबल नंबर हो तो आपको वो चीज लॉग लेके करनी है ना। लेकिन आपको ये भी पता है घात में चर है, लेकिन बेस में अगर e हो, e यानी कि ये अगर एक कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल टू 1 को a की पावर x, एक y इक्वल टू a की पावर x, तो बेटा जो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो सकता है, मतलब बिना लॉग लेके भी हो सकता है ना। लेकिन तुम ये कहोगे सर मान लो अगर ये बात हो जाए कि y बराबर x की पावर x, तो यहाँ पे आपको फिर लॉग लेके ही करना पड़ेगा। एक्चुअलिटी तो ये है कि अपन लोग इसका भी लॉग लेके करते हैं, इसका भी लॉग लेके करते हैं और इसका भी लॉग लेके करते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग कुछ लोग जब ज़्यादा सीख जाते हैं तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो बिना लॉग लेके भी करना सीख गए, तो इसका तो सीधा बोलने लगे फिर dy/dx बराबर होता है a की पावर x into log, ये हो सकता है। लेकिन ये भी लॉग लेके ही आया था। कैसे? कि अगर मान लो इस वाले पार्टी का मैं लॉग लेता हूँ तो जाएगा log y बराबर, लॉग लेते ही x आगे हो जाएगा और log y का अवकलन क्या, तो 1/y, y का क्या, तो dy/dx, तो log ही तो कांस्टेंट है, तो x का क्या तो बेटा हो जाएगा a। तो जिस दिन आप लोगों ने dy/dx निकाला तो ये y यहाँ पहुँच जाएगा y into log। जब आगे सॉल्व किया तो y का जो वैल्यू है वो है a की पावर x into log, बस। तो ये असलियत में ना इसका जो हुआ था वो लॉग लिख के ही हुआ था, लेकिन जब सीख गए तो लोग बोलने लगे कि सब ये होता है, लेकिन वास्तविक ये बात है कि लॉग लेके ही हुआ इसका भी। तो लेकिन अगर अपन लोग को क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि सब घात में चर है तो लॉग लेके करो, घात में चर है तो लॉग लेके करो, उसी तरीके से घात में चर है तो लॉग लेके करो, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी घात में क्या है, चर। इसका मतलब अपन लोगों को इसका भी लॉग लेके ही करना है। तो जब अपन लोग इसका लॉग लेके करते हैं
तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पड़ेगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, तो देखिए क्या होने वाला है, log fx बराबर में लीजिए जितनी घात है नहीं वाली घात आ गया चाहिए sin x इंटू लॉग की जेब में बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये दो फंक्शन यहाँ बन के तैयार है। तो जिस दिन आप लोगों को x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ा तो बेटा log fx का हो जाएगा 1/fx और fx का क्या तो f dash x। याद करो अगर ये log y होता तो 1/y, y का करते dy/dx, लेकिन fx है तो 1/fx, fx का क्या तो f dash x। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब भाई देखो u डॉट v का है तो फर्स्ट इज एज इट इज log sin x का 1/sin x, फिर बेटा sin x का क्या तो cos x। मतलब क्या ये एज इट इज था log sin x 1/sin x, फिर sin x का cos x प्लस फिर log sin x एज इट इज हो गया और उसके बाद sin x का क्या वो अपने पास आ गया cos x। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि साहब f dash x बराबर में ये वाला जो x है ना बटे वाला इसको उधर ले गया तो ये पहुंच गया इनटू में, बाकी इस वाली कंडीशन में जब sin से sin कट के cos x तो यहाँ पे बच गया cos x प्लस वहां पे अपने पास चला है cos x इनटू में चल रहा है log sin x। अब थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं, f dash x बराबर fx क्या है अपना ये वाला, इसको वापस लिख लेते हैं sin x की पावर sin x की पावर sin x और यहाँ पे चला अपने पास cos x प्लस cos x इनटू log sin x। बस ये अपने पास इसका बहुत ही आसान और खूबसूरत सा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगली स्टोरी लेते हैं, सब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगली चीज है अपनी 47 और 48 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक ही जगह देखिए बेटा 48 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक ही पावर cos x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। आज तक आपने जो देखा था वो ये देखा था कि यार y का x के सापेक्ष है ना, क्या y का x के सापेक्ष तो आप लोगों ने पढ़ा था dy/dx। यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर का एक ही पावर cos x के सापेक्ष ये है। तो बेटा मान लो कि अगर मैंने इसको u मान लिया, इसको अगर u मान लिया, इसको अगर v मान लिया है ना, तो आपके पास आ जाएगा du/d है ना। जैसे कि y का x के सापेक्ष है ना तो dy/dx, तो u का v के सापेक्ष तो du/dv, बस सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे u किसको माना कि अपन लोग मान लेते हैं कि ux बराबर हो गया sin स्क्वायर x। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर आपने ux क्यों माना है, आप u भी तो मान सकते हैं। हाँ u भी मान सकता हूँ, x इसलिए मान रहा हूँ उसमें x का फंक्शन है तो x मान सकते हैं। अच्छा ये सब ये क्या है v, ये v मान लिया e की पावर cos x। ठीक है, तब आपको पता है यार u बराबर sin स्क्वायर x, तो इसका मैं x के सापेक्ष आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि इसके सापेक्ष इसका अवकलन u ये वाला है ना। तो अगर मैं इसको x मान लूं, माना सब ux ये vx, तब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ux का अवकलन करना है ux का vx के सापेक्ष, vx बोले तो इसके सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष vx के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब आपको जो निकालना है ux का तो du इसके सापेक्ष dv, तो मैं इसको लिख सकता हूं du/dx अपॉन dv/dx। ठीक है ना। अच्छा आपकी समझ में ये बात कैसे है, u ये x का बीमारी है, सुनना u जो फंक्शन है वो भी x का है, v जो फंक्शन है वो भी x का है। याद करो x फंक्शन भी t का, y फंक्शन भी t का, तो पता है आपको t क्या होगा प्राचल, तो आप लोग t के सापेक्ष अवकलन करते थे है ना। तो
ऐसे u किसका फलन है, x का, v किसका है, x का, यहाँ पर प्राचल कौन है, x, तो अवकलन किसके सापेक्ष होना है, x के सापेक्ष। आपको चाहिए du by dv, तो याद करो आपको dy by dx चाहिए था, तो आप लोग क्या करते थे, dy by dt अपॉन dx by dt, यहाँ पे du by dx, dv by dx, है ना। तो आपको क्या करना है, du by dx निकालना है। अब du by dx निकालना कैसे, क्योंकि u बराबर है आपका sin स्क्वायर x, जब sin स्क्वायर x है तो du by dx, तो पहले घात का 2 sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x, एक साथ, तथा v बराबर है a की पावर cos x, तो इसका जब dv by dx करते हैं तो a की पावर x का e की पावर x हो गया, cos x का किया तो हो जाएगा अपना माइनस में sin x। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए du by dv, तो du का मतलब हो गया भाई du by dx लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर dv by dx, तो du by dx कितना आ गया 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x अपॉन dv by dx, दोबारा आपके पास माइनस sin x और इनटू में a की पावर cos x, ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 cos x अपॉन e की पावर cos x। बस इतना, कोई मुश्किल काम नहीं। आज तक आपने ये देखा था कि y का x के सापेक्ष, तो आप लोग करते हैं dy by dx, है ना, लेकिन जब u का v के सापेक्ष है तो du by dv। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, याद करो अगर आपके पास दो फंक्शन होते थे प्राचल वाले सवालों में, x और y, अगर x वाले फंक्शन में भी t होता था, y वाले फंक्शन में भी t होता था, तो याद करो यहाँ से आप लोग dx by dt निकालते थे और इसमें से आप लोग dy by dt निकालते थे। लेकिन जिस दिन मैं आपसे dy by dx पूछता था तो आप लोग कहते थे सर dy by dt अपॉन dx by dt, अगर आपको कुछ याद आ जाए। तो यहाँ भी जो मैंने u और v माने हैं, u जो फंक्शन है वो भी x का है, v जो फंक्शन है वो भी x का है, तो जिस दिन मैं du by dv निकालूंगा तो du by dx अपॉन dv by dx, क्योंकि u भी x का है, v भी x का है, तो x के सापेक्ष अवकलन होना है, तो आपके पास ये कंडीशन du by dx, ये dv by dx, जब डालोगे अवकलन तो आपके पास ये सॉल्यूशन इसका होगा। तो बेटा आपके पास एग्जांपल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में अपन लोग मिलते हैं बेबिल के क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो बेबिल वाले क्वेश्चन से जो अवकलन वाले पार्ट से कल तो कराएंगे, उसके बाद रोले का जो माध्यमान वाले क्वेश्चन है फिर अपन लोग उनको लेंगे। तो फिलहाल बेबिल वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी अपन लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।